हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th का पॉलिनोमियल्स चैप्टर नंबर 2 है। यहाँ पे हम पॉलिनोमियल्स के बारे में पहले से तो कुछ पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ पे कुछ विशेष कर पढ़ेंगे पॉलिनोमियल के टाइप्स और उसके डिग्री के आधार पर भी और सब भी पढ़ेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं पॉलिनोमियल्स होता क्या है, व्हाट इज पॉलिनोमियल। तो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को एक पर्टिकुलर टाइप में एक्सप्रेस करना, जैसे कि 2x² + 4x9, ये क्या हुआ, ये कंप्लीट टर्म एक पॉलिनोमियल हो गया। आप क्लास 7, 6 या 9th में 8th में पढ़े होंगे। ठीक, तो अब पॉलिनोमियल जैसे कि हमने वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा था, x + y होल स्क्वायर, ये क्या होता है x² + 2xy + y²। तो ये कंप्लीट क्या हो गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, लेकिन साथ साथ इसको हम कंप्लीट टर्म को पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक, अब पॉलिनोमियल्स में कुछ टर्म्स होते हैं, पॉलिनोमियल में कुछ टर्म्स होते हैं। तो पॉलिनोमियल को हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। वेरिएबल जाने से पहले पॉलिनोमियल में जाने दे, पॉलिनोमियल में क्या क्या होता है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल में दो चीज होता है। ठीक है, एक होता है कांस्टेंट टर्म और दूसरा होता है वेरिएबल टर्म। ठीक है, टर्म हम बोल रहे हैं टर्म, तो टर्म क्या होता है। ठीक, तो टर्म ये एक x² एक टर्म है, 2xy एक टर्म है और y² एक टर्म है। ठीक, अब मान लीजिए हम यहाँ पे लिखते हैं 2x² + 4y²। ठीक, तो यहाँ पे ये x जो है वो तो वेरिएबल है, ये हमको पता है, और यहाँ पे जो y है वो वेरिएबल है, यानी कि टर्म्स वेरी कर रहे हैं तो वेरिएबल है, और टर्म्स वेरी नहीं करते हैं तो वेरिएबल नहीं है। ठीक, तो टर्म क्या होता है, एक अलग अलग, जैसे कि 2x² एक टर्म हो गया, 4y² एक टर्म हो गया। अब टर्म में दो चीज होता है, एक होता है कांस्टेंट टर्म, एक होता है वेरिएबल टर्म। ठीक है, तो जो चेंज नहीं होता है उसको कांस्टेंट टर्म कहते हैं, डज नॉट चेंज, ये चेंज नहीं होता है, और इट चेंज, एक्चुअली में ये नहीं बदलता है, वैल्यू डज नॉट चेंज, और यहाँ पे वैल्यू चेंज, वैल्यू बदलती है, जिसकी वैल्यू बदलती है वो वेरिएबल टर्म, जिसकी वैल्यू नहीं बदलती है वो कांस्टेंट टर्म। ठीक है, अब टर्म में भी एक होता है वेरिएबल का एक हिस्सा आता है, उसको कहते हैं कोएफिशिएंट। ठीक है, कोएफिशिएंट क्या होता है, अब इसे बताइए। 2x² में कोएफिशिएंट क्या है, x तो वेरिएबल है, तो जो x के पहले ये जो कांस्टेंट 2 लगा है, इसी को हम क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट कहते हैं। क्या कहते हैं, उसी को हम कोएफिशिएंट कहते हैं। ठीक, कांस्टेंट टर्म के और सारे एग्जांपल क्या हो जाएंगे, जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सब हमारे कांस्टेंट टर्म हो जाएंगे। तो पॉलिनोमियल आपने इतना पढ़ा, लेकिन अब आपको बताना है कि क्या ये जो हम वैल्यू लिख रहे हैं यहाँ पे, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। चलो देखते हैं, जैसे 1/x ये पॉलिनोमियल है, √x क्या ये पॉलिनोमियल है, या फिर 2 + √x, ये तीनों पॉलिनोमियल है कि नहीं है, ये आपको बताना है। तो आप देखिए, जब ये ऊपर जाएगा, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कैसे सॉल्व होगा, x⁻⁻1, क्योंकि हमने पढ़ा कि कोई भी वैल्यू यदि न्यूमरेटर में रहता है और डिनोमिनेटर में जाता है, यानी कि फर्स्ट लेसन में हमने पढ़ा है कि कोई भी वैल्यू न्यूमरेटर में रहता है और वो उल्टा लिखे हम, डिनोमिनेटर में रहता है और न्यूमरेटर में जाता है, तो वो प्लस का माइनस होता है और माइनस का प्लस हो जाता है। ठीक है, यदि माइनस में तो प्लस में हो जाएगा और प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। तो ये जब डिनोमिनेटर वाला जब न्यूमरेटर में जाएगा तो उसकी पावर कितना आ जाएगा, -1, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसकी पावर कितनी है, 1 है। ठीक, तो जब वो ऊपर जा रहा है तो उसकी वैल्यू माइनस में हो जा रही है, और जिस वेरिएबल का टर्म माइनस में होता है वो पॉलिनोमियल नहीं होता है। ठीक है, क्या समझे आप, कि जिसका भी टर्म फ्रैक्शन में हो या फिर माइनस में हो
या फिर कोई वेरिएबल इस टर्म में होता है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता है, ठीक है। ऐसे ही रूट एक्स है तो ये क्या हो जाएगा 1 ये चलो 1 अपॉन रूट एक्स है, ठीक है। तो ये जब ऊपर जाएगा तो किसमें होगा x टू द पावर -2, फिर इसका वैल्यू क्या हो गया -2 हो गया, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। सेम ये भी वैसे ही होगा, ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। यानी कि इतना सब जानने का मतलब ये समझ में आया कि वेरिएबल का जो पावर होना चाहिए वो होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर मतलब 0 1 2 3 4 5 ऐसे ही होना चाहिए। उसका वैल्यू -1 -2 या -3 नहीं होना चाहिए। यदि -1 -2 -3 होगा तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। अब ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल, उसके बाद अब पॉलिनोमियल के कुछ टाइप्स आ जाते हैं, ठीक है। तो टर्म्स के आधार पे पॉलिनोमियल के 3-4 टाइप्स आते हैं। तो जो पहला टाइप आता है वो आता है मोनोमियल, ठीक है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल का फर्स्ट टाइप आता है मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब यहाँ पे मोनो, ठीक है। मोनो मतलब क्या होता है सिंगल, यानी कि कोई भी टर्म जब सिंगल होता है तो वो क्या होता है मोनोमियल होता है। कोई भी टर्म जब सिंगल में हो तो वो मोनोमियल होता है। जैसे कि एग्जांपल लिख लो 2x 4x x² या फिर सिर्फ +4, ठीक है। ये अपने आप में ही एक टर्म है, +4 अपने आप में एक टर्म है। अच्छा, हमने इससे पहले आपको जान लेना है कि व्हाट इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की एक और टाइप आता है जिसको कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। व्हाट इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल? व्हाट इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल? बताइए तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है। तो वो सारे नेचुरल नंबर कांस्टेंट पॉलिनोमियल में आते हैं। इनफैक्ट 0 से स्टार्ट होने 0 1 2 3 4 5 ये सारे के सारे किसमें आते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल में आते हैं। ऊपर से कांस्टेंट पॉलिनोमियल में और क्या क्या आते हैं माइनस वाले टर्म भी आते हैं, जैसे -2 -4 -6, यानी कि एक तरह से हम क्या लें कि सारे इंटीजर्स, ऑल इंटीजर्स आर कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक। सारे इंटीजर्स कांस्टेंट पॉलिनोमियल में आ जाएंगे, ठीक है। तो हम तो पढ़ रहे थे मोनोमियल। तो मोनोमियल जिसके सिंगल टर्म होते हैं उसको हम मोनोमियल कहते हैं। अब आता है दूसरा, टर्म्स के आधार पे दूसरा जो टाइप्स आता है उसको कहते हैं बाइनोमियल, ठीक है। बाइनोमियल तो बाई मतलब 2, ठीक। बाई मतलब 2, यानी कि जिसके दो टर्म होते हैं, डबल या फिर 2, डबल या फिर 2 टर्म्स को हम बाइनोमियल कहते हैं। जैसे कि 2x + 4 9y + 6 7y + 3, ये सब चीज क्या हुआ बाइनोमियल के एग्जांपल होगा। अगला आता है तीसरा ट्रिनोमियल। ट्रिनोमियल यानी कि 3 टर्म, जिसके 3 टर्म्स होते हैं वो ट्रिनोमियल होता है। जैसे कि 2x + 4x + 9x, 7x + 8x या फिर -5x, ये 3 टर्म वाले जो पॉलिनोमियल होते हैं उसको हम ट्रिनोमियल कहते हैं, ठीक है। तो ये थे मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, टर्म्स के आधार पर डिनोट करने के लिए पॉलिनोमियल्स के कुछ हिस्से, ठीक है। अब हम पॉलिनोमियल को पहले ऐसे ही सिंपल में नोट कर लेते थे, ठीक ना। अब हम पॉलिनोमियल को कैसे नोट करेंगे पता है। जैसे पॉलिनोमियल इसको लिखना होगा तो इसको नोट करने के लिए क्या करेंगे, ये x है, x की वैल्यू यहाँ पे है तो इसकी वैल्यू हम x लेंगे, px = यहाँ वैल्यू हो जाएगी। चलो यहाँ पे यदि 2y + 4y था तो इसको हम कैसे नोट करेंगे, पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है y है, ठीक। जैसे कि 9k + 4k + 8k², तो ये एक पॉलिनोमियल तो है, ठीक। अब पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल को कैसे डिनोट करेंगे, p पॉलिनोमियल तो p फॉर पॉलिनोमियल और ब्रैकेट में k लिखेंगे, ठीक। पॉलिनोमियल की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी k होगी, ठीक।
अब इस पॉलिनोमियल को ऐसे डिनोट करेंगे। अब पॉलिनोमियल के टाइप्स जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो एक और पार्ट चला आता है जिसको कहते हैं डिग्री, ठीक है, जिसको कहते हैं हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, दूर हो गया, ऑफ पॉलिनोमियल, सॉरी यार, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब डिग्री क्या होता है, तो किसी भी पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट पावर होता है ना उसी को हम डिग्री कहते हैं, ठीक है। जैसे हाईएस्ट पावर ये पॉलिनोमियल 4x² प्लस 9x के पावर 4 प्लस 3x की पावर 3, तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होगा, इस पॉलिनोमियल का डिग्री 4 है क्योंकि हाईएस्ट पावर कितना है, 4 है, ठीक। ऐसे ही कोई और 9x प्लस 4x प्लस 7x, इसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 1 है क्योंकि सारे कुछ नहीं है, नहीं 1 है, तो इसका डिग्री कितना है, 1 है, ठीक। तो डिग्री के आधार पे पॉलिनोमियल के भी कुछ और टाइप आ जाते हैं, ठीक है। तो पहला क्या आता है, पहला आता है यानी कि जिसकी डिग्री 1 होती है उसको हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री कितनी होती है, एक्चुअली में डिग्री नहीं, हाईएस्ट डिग्री, ठीक, हाईएस्ट डिग्री 1, यानी कि 1 के ज्यादा, 1 से बड़ा इसका डिग्री नहीं होगा। और इसको कैसे हम नोट करते हैं, ax प्लस b के फॉर्म में नोट करते हैं, यानी कि एग्जांपल हम लिखते हैं तो 4x प्लस 9 के फॉर्म में इसको हम लिखते हैं। ये जैसे कि एग्जांपल है, इसको फॉर्म लिखने का ax प्लस b के फॉर्म में ही लिखते हैं, जहां पे a नॉट इक्वल टू 0, a 0 के रूप में नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि a यहाँ पे 0 हो जाएगा, यानी कि 0 इंटू अब x की वैल्यू 4 है, तो मान लो x की वैल्यू 4 रखी है और यहाँ पे एक और x है, चलो b यहाँ पर ax प्लस b यानी कि 0 इंटू 4 प्लस b की वैल्यू 3 है, तो 4 इंटू 0 कितना हो गया, 0, और 0 प्लस 3 इक्वल टू, ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा, यानी कि खत्म हो गया, बचा क्या, सिर्फ प्लस 3 बचा। और सिर्फ 3 क्या होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, क्या होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, यानी कि जिसका एक टर्म होता है, ऊपर से जो नेचुरल नंबर होता है या इंटीजर होता है कह लो, उसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। और एक और चीज, इस कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, तो इसकी डिग्री होती है, डिग्री इज 1, सॉरी इसकी डिग्री 1 नहीं, इसकी डिग्री होती है 0, ठीक। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है, यानी कि 3 के ऊपर यदि हम 0 लिखते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी हुई, 1 हुई, ठीक है। 4 के ऊपर 0 लिखते हैं, इसकी वैल्यू कितनी हुई, 1 हुई, यानी कि पावर में यदि 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 ही होती है। तो ये था ऐसे a नॉट इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, मतलब a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। चलो अब अगला आता है दूसरा, लीनियर के बाद आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक। इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए, तो हाईएस्ट डिग्री इज 2, इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2 है, ठीक। इसको किस फॉर्म में लिखते हैं, तो इसको लिखते हैं हम ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में। एक एग्जांपल हम देते हैं आपको, तो 9x² प्लस 4x प्लस 9, ठीक, ये एक एग्जांपल हो गया, जहां पे अब यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि जब a की वैल्यू 0 होगी तो यहाँ पर पूरा का पूरा टर्म ये कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, bx प्लस c, और ये bx प्लस c बचेगा तो वो क्या हो जाएगा, वो तो लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, सॉरी लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक। इसीलिए a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तीसरा आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए, तो हाईएस्ट डिग्री इज 3, इसका हाईएस्ट डिग्री 3 होना चाहिए। ये किस फॉर्म में लिखेगा, तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, ठीक, मतलब लिखते हैं।
इसका एक एग्जांपल आपको हम दें तो एग्जांपल में आप इसको लिख सकते हैं, एग्जांपल में लिख लो 9x³ + 4x² + 3x प्लस या फिर -3। ठीक है, ये एक एग्जांपल हो गया। इसका डिग्री हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 3 है। यहाँ पर भी सेम वही प्रोसेस कि a ≠ 0, a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि फिर से a की वैल्यू 0 हुई तो ये वाला पूरा टर्म खत्म। अब खत्म होने के बाद बचेगा क्या, bx² + cx + t। तो ये तुमको पता है कि ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ना कि ये क्यूबिक पोलिनोमियल है। अब इनके बाद एक और पोलिनोमियल आता है जिसको हम कहते हैं जीरो पोलिनोमियल। ठीक, वो भी डिग्री के आधार पे होता है, चौथा जीरो पोलिनोमियल। अच्छा, कांस्टेंट पोलिनोमियल और जीरो पोलिनोमियल में क्या अंतर है बताइए तो आप। कांस्टेंट पोलिनोमियल 0 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरा होगा, सारे काउंटिंग्स नंबर कांस्टेंट पोलिनोमियल हो जाते हैं। लेकिन जीरो पोलिनोमियल सिर्फ जीरो होता है, ओनली जीरो, सिर्फ जीरो ही जीरो पोलिनोमियल के अंदर आता है। और इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है, तो डिग्री इज नॉट डिफाइंड। इसकी डिग्री अभी तक कोई नहीं बताया, तो हम आपको कहां से बता दें। हाँ ठीक है, ये था जीरो पोलिनोमियल। अब पोलिनोमियल के हम जीरोस फाइंड करते हैं। ठीक, अब वो जीरोस क्या होता है, ठीक, जीरोस क्या होता है, जैसे कोई पोलिनोमियल है 2x + 3। ठीक है, आप पोलिनोमियल को px से नोट कर लो क्योंकि यहाँ पे x हम लिखे हैं, तो px = 2x + 3। ठीक, अब हमको इसका जीरो फाइंड करना है, तो व्हाट इज जीरो, व्हाट इज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का जीरो होता क्या है, ये तो बहुत नया शब्द मिला है, अभी तक तो हमने इसके बारे में कुछ पढ़ा ही नहीं था। तो चलिए पढ़ लेते हैं जीरो क्या होता है। जीरो वो होता है, वो वैल्यू होता है कि हम x के जगह पे कौन सा वैल्यू रखें कि ये पूरा का पूरा टर्म जीरो के बराबर हो जाए। ठीक है, मतलब कि 2x + 3 है तो इसके इक्वल में हम क्या रखेंगे कि ये पूरा का पूरा टर्म इधर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, यानी कि x की वैल्यू वो फाइंड करनी होती है, x का वैल्यू ये निकालना होता है कि ये पूरा का पूरा टर्म जीरो हो जाए। और जिस वाले टर्म्स पे जिस वाला x का वैल्यू यदि हम मान लो 1 रखते हैं और ये पूरा का पूरा वैल्यू जीरो हो जाता है, ये पूरा का पूरा वैल्यू जीरो हो जाता है, यानी कि इस पोलिनोमियल का जीरो कितना हुआ, 1 हुआ। ठीक, या फिर हम इस x के जगह पे 2 रखते हैं जहां पे इसकी वैल्यू 2x + 3 की वैल्यू 0 हो जाती है, तो x की वैल्यू क्या होगा, 0 की वैल्यू क्या हुई, 2 हुई। ठीक, समझ में आया। अब हम जब सॉल्व करेंगे तो आपको और बेहतर समझ में आ जाएगा। एक और चीज जान लीजिए, जीरो कह लो, ठीक ना, जीरो और रूट ऑफ पॉलिनोमियल, इसके बीच में कोई भी अंतर नहीं होता है। मतलब कि किसी पोलिनोमियल का रूट फाइंड करना हो या किसी पोलिनोमियल का जीरो फाइंड करना हो, इसके बीच में कोई डिफरेंस नहीं होता है, दोनों को हम एक ही कहते हैं। कुछ समय तक रूट कहेंगे और कुछ समय तक जीरो कहेंगे। तो चलो हमको इसको फाइंड करना है, इसका जीरो, 2x + 3 का जीरो फाइंड करना है कि क्या होगा। ठीक, तो इसका जीरो फाइंड करने के लिए हमको पता है कि कौन सा पोलिनोमियल है, लीनियर पोलिनोमियल है, और हमको इक्वल टू में क्या चाहिए, जीरो चाहिए। तो सिंपल सा बात है, इसको हम क्या करेंगे, ये px = 2x + 3 है तो इसको हम जीरो से कंपेयर कर देंगे। ठीक, अब जब जीरो से इसको हम कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या करते हैं, ये एक इक्वेशन बन गया। अब x को इधर ही छोड़ दो और बाकी जो कांस्टेंट है उनको उधर लेते जाओ। ठीक, जब आप लेके जाओगे तो बचेगा यहाँ पे 2x = ये +3 हो जाएगा तो -3 हो जाएगा, और फिर ये x इधर इनटू में 2 के साथ, जब 2 उधर जाएगा तो इसमें हो जाएगा डिवाइड में, तो x = -3/2, x = -3/2, यानी कि x की वैल्यू हम यदि -3/2 रखते हैं तो इस पूरे टर्म की वैल्यू 0 हो जाएगी। देखो कैसे, 2 × -3/2 + 3, 2 से 2 कैंसल, -3 + 3 = 0, 0 आ गया ना पूरा टर्म। तो
यहाँ पे इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या हुआ, जीरो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज -3/2, यानी कि इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या है, -3/2 है। ठीक है। अब कोई भी रियल नंबर जो होता है वो पॉलिनोमियल का जीरो हो सकता है, यानी कि ये तो रियल नंबर ही है ना। रियल नंबर हमने आपका पहला लेसन का नाम था रियल नंबर, और रियल नंबर में क्या क्या आता है, सारा रैशनल और इरेशनल। यानी कोई पूछे कि व्हाट इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, या फिर व्हाट इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ये ना कहे कि किसी पॉलिनोमियल का, वो सिर्फ ये कहे कि हाँ किसी पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है। तो किसी पॉलिनोमियल का जीरो रियल नंबर होता है। क्या होता है, रियल नंबर होता है। रियल नंबर इज द जीरो फॉर एनी पॉलिनोमियल, यानी कि उस पॉलिनोमियल में कुछ तो वैल्यू निकलेगा ही ना, तो वो जो वैल्यू निकलेगा वो क्या होगा, रियल नंबर होगा। ठीक, रियल नंबर क्या होता है आप क्लास 9 में पढ़े हैं। ठीक है, आपने नहीं पढ़ा है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां पे चेक कर लीजिए। ठीक, तो ऐसे जीरो को फाइंड करते हैं। अब कभी कभी ये कह देता है कि क्वेश्चन फाइंड करिए, ठीक, कि क्या वो दो नंबर दे दिया और बोला कि इस पॉलिनोमियल का जीरो ये होगा कि नहीं होगा। ठीक, जैसे कि एक क्वेश्चन है कि x प्लस 2 का जीरो 2 और -2, 2 एंड -2 होगा कि नहीं होगा, फाइंड करना है। ये जो पॉलिनोमियल है इसको px के रूप में लिख दो, तो इसकी वैल्यू 2, इसकी जीरो की वैल्यू 2 या -2 होगा कि नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, हम इस x के जगह पे ना एक बार x = 2 रखेंगे और एक बार x = -2 रखेंगे। ठीक है, और सॉल्व करेंगे कि ये जीरो आता है कि नहीं आता है। तो x की वैल्यू एक बार 2 रखते हैं, तो 2 + 2 = 4, ये जीरो नहीं आया, नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ये तो -2 तो ये होगा नहीं जीरो। अब +2 तो होगा नहीं जीरो, अब -2 देखिए। सो x + 2 px की वैल्यू अगेन -2 + 2, ये 0 हो गया, यानी कि जो जीरो इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या है, जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज -2, यानी कि इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या हो गया, -2 हो गया। एक और कह दे कि फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब ऐसे ही आप कोई भी पॉलिनोमियल का कह दे, जैसे कि 2x + 1 है, 2x + 1, इसकी जीरो फाइंड करनी है। ये एक पॉलिनोमियल है px = 2x + 1, यहाँ पे इस पॉलिनोमियल की जीरो फाइंड करना है। तो क्या करेंगे हम, वही वाला प्रोसेस, यानी जीरो लाना है हमको, तो इक्वल टू में जीरो रख दो। अब 2x + 1 = 0, so 2x = -1, so x = -1/2, यानी कि इस पॉलिनोमियल का जीरो कितना हुआ, -1/2। तो ऐसे हम फाइंड करते हैं क्या, कि कोई भी वैल्यू किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो कैसे निकाला जाता है। एक और क्वेश्चन यदि पूछ दे कि फाइंड करिए कि क्या 0 और 2 किसी पॉलिनोमियल, किसी गिवन पॉलिनोमियल x² - 2x एक पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल का 0, 2 एंड 0 होगा कि नहीं होगा। तो क्या करेंगे हम, एक बार x = 2 रखेंगे और एक बार x = 0 रखेंगे। ठीक, तो रखिए x की वैल्यू क्या रखेंगे, सबसे पहले 2 रखते हैं, सो 2² - 2 × 2, ठीक है। तो 2 × 2 = 2 का स्क्वायर 4, 4 - 2 × 2 = 4, 4 - 4 = 0। तो हाँ 2 तो 0 है। अब देखना है कि 0 0 होगा कि नहीं होगा, यानी कि इस पॉलिनोमियल का इस x के जगह पे 0 रखते हैं तो इसका वैल्यू 0 आता है कि नहीं, वो हमें चेक करना है।
सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x ये एक पोलिनोमियल है, ठीक है। अब x की वैल्यू 0 रखना है तो 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0, 0 का स्क्वायर 0 और 0 माइनस 0 इक्वल टू 0। तो हाँ क्या हुआ, ये भी पॉलिनोमियल का 0 है। तो अब तक हमने जितना भी एग्जाम्पल पढ़ा इसमें से ये कंक्लूजन निकला कि किसी भी पॉलिनोमियल का मतलब कि कोई पॉलिनोमियल है तो उस पॉलिनोमियल का 0 जो है 0 कैन बी 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। किसी भी पॉलिनोमियल का 0 जो है वो 0, ये वाला 0 और ये वाला 0 रूट वाला 0 हो सकता है, ठीक है। दूसरा ये भी कंक्लूजन कि जरूरी नहीं कि हर एक पॉलिनोमियल का 0 0 होगा, नहीं, 0 कैन नॉट बी 0 ऑफ एवरी पॉलिनोमियल, हर एक पॉलिनोमियल का 0, हर एक पॉलिनोमियल का जो 0 है वो 0 नहीं होगा, ठीक। तीसरा कंक्लूजन क्या निकलता है कि लीनियर पॉलिनोमियल मतलब जिसका डिग्री 1 है, जो एग्जांपल हमने बताया कौन सा 2x प्लस 3 या फिर 2x प्लस 1 वाला एग्जांपल जो हमने सॉल्व किया वो वाला, उसका लीनियर पॉलिनोमियल कैन हैव ओनली 1 0 कह लो या फिर रूट कह लो, ठीक। कि लीनियर पॉलिनोमियल का सिर्फ 0 कितना होगा, 1 ही होगा, ठीक है। और अभी जो इसके पहले हमने एग्जांपल पढ़ा वो एक्स स्क्वायर वाला, उससे ये पता चला कि पॉलिनोमियल कैन ऑल्सो हैव मोर देन 1 0 या फिर रूट, 0 कह लो या फिर रूट कह लो। हमने पहले आपको बताया कि पॉलिनोमियल्स के पास एक से अधिक भी 0 हो सकता है। वो कैसे होता है, तो हमने वो तो सिर्फ एग्जांपल पढ़ा कि क्या 0 या 2 ये पॉलिनोमियल के 0 हैं कि नहीं, तो वो तो थे। तो किस पॉलिनोमियल के होते हैं, तो वो होते हैं वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के होते हैं। कौन से पॉलिनोमियल के, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, 2 होती है, ठीक। अब उसको फाइंड करने के लिए ही आपके चैप्टर में एक टॉपिक आता है जिसका नाम है रिमाइंडर थ्योरम, ठीक, रिमाइंडर थ्योरम। इससे पहले जान लो आपको इस चैप्टर में और जो चीज पढ़ना है और वो किस लिए पढ़ना है, रिमाइंडर थ्योरम, फिर आता है स्प्लिटिंग मेथड, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, और दूसरा आता है आइडेंटिटी मेथड। इन 3 चीजों का इस्तेमाल करके, इन तीनों का इस्तेमाल करके हमको करना क्या है, किस चीज के लिए यूज करते हैं, टू फाइंड द zeros ऑफ पॉलिनोमियल, यानी किसी पॉलिनोमियल का 0 फाइंड करने के लिए हम इन तीनों चीजों का इस्तेमाल करेंगे। और बस इतना ही तक आपका लेसन खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पढ़ना क्या है, रिमाइंडर थ्योरम, फिर उसके बाद स्प्लिटिंग और फिर आइडेंटिटी। जिसकी जरूरत नहीं है उसको हम गायब कर देते हैं और देखते हैं रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है। तो जैसा कि हम जूनियर क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं कि यदि 34 को 6 से डिवाइड करना है, 6 से डिवाइड करना है तो 6 5 जा 30, रिमाइंडर 4, यानी कि किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये तो आ गया, ये जो 4 जो है वो रिमाइंडर है, 5 जो है वो क्वोशिएंट है, 6 जो है वो डिवाइजर है, ठीक, और जिसमें भाग हो रहा है उसको डिविडेंड कहते हैं, ठीक, डिविडेंड। तो इस सबको, इसके बीच का रिलेशन क्या होता है, इसके बीच का ये रिलेशन होता है कि डिविडेंड इक्वल टू
डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक। यानी कि डिविडेंड हमारा 34 है, तो 34 इक्वल टू क्या क्या करेंगे 6 × 5 और प्लस 4 कर देंगे तो हमारा 34 आ जाएगा। ये उसके बीच का रिलेशन भी है। तो एक्चुअली में रिमाइंडर थ्योरम में यही हमको करना है, लेकिन थोड़ा सा हटके, उसमें अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का कुछ यूज करना है, ठीक है। उसके लिए हम आपको एक एग्जांपल बताएंगे और उसके बाद उसके आगे का और भी बताएंगे। तो एक डिवीजन आ जाता है रिमाइंडर थ्योरम, जैसे स्टार्ट करते हैं डिवीजन क्या जाता है कि डिवाइड, इससे डिवाइड 2x³ प्लस x² प्लस x बाई x, इस नंबर को x से डिवाइड करना है, ठीक है। और वैसे ही डिवीजन जैसा कि हमने किया वैसे ही इसको डिवाइड करेंगे, तो क्या करेंगे 2x³ प्लस x² प्लस x को हम डिवाइड करना है किससे x से, यानी कि सारे टर्म को x से डिवाइड करना है, तो इसको भी x से, इसको भी x से, इसको भी x से डिवाइड कर दो। हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि जब भी आप वो ऐसे करेंगे ना तभी वैल्यू सेम ही आएगा, ठीक। तो x x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 2x² इसका बचेगा और इसमें प्लस का क्या बचेगा, इसका बचेगा और इसमें प्लस 1 बचेगा और इसमें क्या हुआ x बाहर निकल गया, ठीक। यानी कि एक तरह से हम x कह सकते हैं कि x क्या है, इसका फैक्टर है। क्या है, फैक्टर है। यानी कि जब ये हमारा डिवाइजर था, ये हमारा क्वोशेंट आ गया, रिमाइंडर 0 बचा है नल, ठीक है, और ये हमारा डिविडेंड था, तो इसको हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन आता है कि 3x² प्लस x माइनस 1, 3x² प्लस x माइनस 1 को डिवाइड करना है किसी दो टर्म वाले पॉलिनोमियल्स, जैसे कि x प्लस 1 से हमको डिवाइड करना है। तो यहाँ तो था सिंगल टर्म, तो हम आसानी से सबको x से भाग दे दिए, लेकिन यहाँ पे दो टर्म है, पॉलिनोमियल में दो टर्म, यानी कि बाइनोमियल है, इसको हमको वही वाला प्रोसेस करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं 3x² प्लस x माइनस 1 को डिवाइड करना है x प्लस 1 से, ठीक। अब इसको डिवाइड करने के लिए हम ऐसे डिवाइड करते हैं कि जो पहला टर्म है ये कंप्लीटली कैंसिल हो जाए, कुछ ना बचे इसमें, ठीक। तो x में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 3x² आ जाएगा, किसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यदि हम 3x से मल्टीप्लाई करें तो ये 3x² आ जाएगा। तो चलो 3x हम क्वोशेंट में लिख देते हैं, तो 3 हो गया और 3x × x² हो गया। अब इसी 3 का इसमें भी होगा तो कितना हो जाएगा 3 × 1 = 3x हो जाएगा, तो प्लस का 3x, क्योंकि ये प्लस हम किए हैं। अब अगर साइन चेंज, प्लस का माइनस तो कटेगी, ये तो पूरा टर्म कैंसिल, बचा क्या ये माइनस के 3x में से प्लस का 1 जाएगा, तो कितना बचेगा माइनस का 2x बचेगा और फिर माइनस का 1 चला आएगा, ठीक। अब हमको क्या करना है, ऊपर से वो 1 चला आया नीचे अपना योगदान देने के लिए, ठीक है। अब x प्लस 1 को किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे कि माइनस का 2x माइनस 1 आ जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे प्लस है, ठीक है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि वो माइनस का टर्म आएगा, तो हम सबसे पहले तो माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो माइनस सबसे पहले लिख लीजिए। अब कौन सा नंबर होगा, तो 2 होगा, किससे होगा 2 होगा, माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 2 × x = 2x होगा, और प्लस माइनस माइनस का 2x और प्लस माइनस का 1, फिर से साइन चेंज, माइनस का प्लस और माइनस का प्लस, ये पूरा का पूरा कैंसिल, इसका वैल्यू कितना आ गया 0। ये रिमाइंडर था, ये क्वोशेंट है, ये डिवाइजर है, ठीक है, और ये डिविडेंड है। इसको भी हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये था देखो जनरल रूल्स, लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर का एक कंप्लीट रिमाइंडर थ्योरम ही है, ठीक ना, और वो थ्योरम हमको पढ़ना है। वैसे पढ़ने से कोई फायदा है नहीं उसमें, ठीक ना, लेकिन तभी आपको हम सिर्फ समझा देते हैं कि आपका कोई भी सिलेबस ना छूटे। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि लेट
px is let px is pa। थ्योरम कहता है कि let px be any polynomial of degree, यानी कि उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, px कोई भी पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के बराबर या फिर उससे बड़ी है, एंड लेट a मतलब a कोई नंबर है, a बी एनी रियल नंबर, a को कोई भी रियल नंबर रहने दीजिए, तो क्या होगा, इफ px यानी ये वाला पोलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय द, उसको यदि हम डिवाइड करते हैं बाय द लीनियर पोलिनोमियल, किसी लीनियर पोलिनोमियल यानी कि जिसकी डिग्री कितनी हो, डिग्री इज 1, लीनियर पोलिनोमियल डिग्री इज 1 हो, देन द रिमाइंडर इज pa। तो रिमाइंडर में क्या बचेगा, एक पॉलिनोमियल भी बचेगा जिसकी वैल्यू pa के बराबर होगी। यहाँ पे a मतलब ये जो नंबर लिए हैं वही वाला नंबर नहीं, a मतलब a बी एनी रियल नंबर, यानी कि जो रिमाइंडर होगा वो कोई रियल नंबर ही होगा। ठीक है, इसको समझने के लिए ये रिमाइंडर का प्रूफ भी आपके बुक में दिया है, लेकिन वो प्रूफ की जरूरत नहीं है, आपको एक एग्जांपल से समझना है। ठीक है, अब एग्जांपल क्या कहता है कि डिवाइड x टू द पावर 4 प्लस x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 को डिवाइड करना है किससे, इस डिवाइडेड बाय x प्लस 1 से, सॉरी x माइनस 1 से, x माइनस 1 से डिवाइड करना है। अब ये x माइनस 1 से डिवाइड करना है, तो अब तक हमने ये देखा कि जो हम जीरो फाइंड कर रहे थे वो उस नंबर का फैक्टर था, यानी कि उसमें वो डिवाइड हो रहा था, तो यानी कि ये x माइनस 1 जो है वो इस पॉलिनोमियल x की फैक्टर होगा। ठीक है, वो उसका फैक्टर है, जीरो नहीं है, फैक्टर है। तो यहाँ पे मान लो कि x की वैल्यू कितनी हो गई, x की वैल्यू 1 हो गई। कैसे, क्योंकि ये जब इस x माइनस 1 को जब जीरो से कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, x इक्वल टू 1 आएगा, x की वैल्यू 1 आएगी। तो रिमाइंडर निकालना है ना, इस क्वेश्चन में ये कहता है कि फाइंड द रिमाइंडर, ये क्वेश्चन ये कहता है कि फाइंड द रिमाइंडर। चलो ये रिमाइंडर बोला और हमने रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक, ये रिमाइंडर थ्योरम मिटाया जाए ताकि स्पेस हो। ठीक, अब ये रिमाइंडर फाइंड करने के लिए कह रहा है, तो क्या करेंगे हम, x की वैल्यू जब यहाँ पे 1 आ गई तो इन सारे जगहों पे हम 1 को पुटअप कर देंगे, यानी कि 1 के पावर 4, एक कोई पॉलिनोमियल है तो इसको px से नोट कर लो, 1 के पावर 4 प्लस ये क्यूब था ना, हाँ, तो 1 टू पावर क्यूब माइनस 2 इंटू 1 टू द पावर स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1। ठीक, x की वैल्यू 1 ही है तो 1 रख दिया प्लस 1 रख दिया। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं, तो 1 का कितना भी पावर हो जाए 1 ही आएगा, तो 1 प्लस 1 का क्यूब 1 ही आएगा, माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, प्लस 1 1 2 हो गया। ठीक, अब 1 प्लस 1 कितना हुआ, 2 हो गया। ठीक है, और 2 1 जा 2 माइनस 2 और फिर ये प्लस 2, 2 में से 2 गया कितना हो, 0, 0 प्लस 2 इक्वल टू 2 इक्वल टू 2, यानी कि इसका रिमाइंडर कितना आया, 2 आया। यानी कि रिमाइंडर थ्योरम से यदि डिवाइजर दे दिया हो कि फाइंड करिए कि डिवाइजर दिया है और इस पॉलिनोमियल का हमको रिमाइंडर बताइए कि कैसे निकलेगा, तो हम ऐसे ही निकालते हैं कि इसका रिमाइंडर ऐसे ही आएगा। जब इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू रिमाइंडर कितना आएगा, 2 ही आएगा, मतलब कि x to the power 4 plus x cube minus 2x square plus x plus 1 को यदि आप सॉल्व करेंगे ऐसे x minus 1 से ऐसे सॉल्व करेंगे तो इसका जो रिमाइंडर आएगा वो 2 ही आएगा। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम से हम किसी भी पॉलिनोमियल का रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं कुछ इस विधि व्यवस्था से। अब कभी ये कहे कि चेक करिए कि क्या वो उस नंबर का मल्टीपल है कि नहीं है, जैसे कि 4, ये क्वेश्चन है
4t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर माइनस t माइनस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर 2t प्लस 1 है कि नहीं है, आपको ये बताना है। ठीक है, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर 2t प्लस 1 है कि नहीं है। अब जो फैक्टर होगा, फैक्टर जो होगा मतलब कि ये इसका जीरो है, वो तो डिवाइजर था, डिवाइजर तो फैक्टर था नहीं, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल पूछ रहा है ना कि ये इसका मल्टीपल है कि नहीं, तो यानी कि ये इसका फैक्टर है, तो ये इसको भी यहाँ पे सेम वही 2t प्लस 1 इक्वल टू 0 से कंपेयर करिए, तो 2t इक्वल टू 1 माइनस 1 एंड t इक्वल टू माइनस 1/2। t की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे माइनस 1/2। अब हम देखते हैं कि t की वैल्यू माइनस 1/2 यहाँ पे रख के इसकी वैल्यू 0 आती है कि नहीं आती है। यदि 0 आएगी तभी तो ये फैक्टर होगा और नहीं आएगी तो नहीं होगा, यानी कि हम इसका रिमाइंडर फाइंड करते हैं कि रिमाइंडर 0 आता है कि नहीं आता है। तो चलिए फाइंड करते हैं 4 into माइनस 1/2 का क्यूब प्लस 4 into माइनस 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 और माइनस 1। सॉल्व करते हैं तो 4 into 1 का कितना भी कर लो तो माइनस 1/8 यानी कि माइनस 1/8, ठीक, प्लस 4 into 1 ये प्लस हो जाएगा 2 to 4 क्योंकि माइनस का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और यहाँ पे बचेगा माइनस माइनस प्लस का 1/2 और ये माइनस का 1। अब यहाँ पे देखो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 यानी कि माइनस का 1/2 प्लस ये 4 4 कैंसिल हो गया, बचा क्या इनटू है इनटू 1 प्लस 1/2 माइनस 1। अभी देखो प्लस का 1/2 और माइनस का 1/2 क्या हो गया कैंसिल हो गया, और ये इधर प्लस था, ठीक है, तो प्लस का 1 और माइनस का 1 ये मिलके प्लस 1 और माइनस 1 मिलके क्या हो गया 0 हो गया, यानी कि जब इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है तो ये जो 2t प्लस 1 है वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। ठीक है, उस पॉलिनोमियल का वो क्या था, उस पॉलिनोमियल का वो फैक्टर यानी मल्टीपल वो है। तो रिमाइंडर थ्योरम से हम रिमाइंडर फाइंड करके हम किसी भी पॉलिनोमियल का रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं, और ऊपर से ये भी फाइंड कर सकते हैं कि हमने वो उस नंबर का मल्टीपल है कि नहीं है। अब पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन अब हमको पढ़ना है, फैक्टर थ्योरम खत्म, अब पढ़ना है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टराइजेशन यानी कि उसको दो खंडों में बांट देना, जैसे कि 30 का फैक्टर क्या हुआ 6 5 3 10 2 और 1 और 30, ये सब फैक्टर हो गया ना, यानी कि 6 को हम इतने पार्ट में बांट सकते हैं। वैसे ही किसी पॉलिनोमियल किसी px को हम कैसे बांट सकते हैं वो हमको पढ़ना है, ठीक, उसको हम पढ़ना है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल में। तो फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल में पढ़ें उससे पहले इसमें भी एक थ्योरम आ जाता है जिसको हम कहते हैं फैक्टर थ्योरम। क्या कहते हैं फैक्टर थ्योरम। अब फैक्टर थ्योरम क्या कहता है, फैक्टर थ्योरम कहता है कि इफ px is polynomial of px, ये है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल का फैक्टर थ्योरम। ठीक, इसमें एक स्प्लिटिंग थ्योरम भी आएगा, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म थ्योरम। अब इनको पढ़ना है फैक्टर थ्योरम। वो क्या कहता है कि इफ px is polynomial of degree, px कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री मतलब n, जिसकी डिग्री n है और n की वैल्यू क्या है इक्वल टू 1 है या फिर उससे कम है, और a इज रियल नंबर, a कोई नंबर है जो कि रियल नंबर है,
तो क्या होता है, दो केसेस होगा। क्या, x माइनस ए इज फैक्टर ऑफ px, px का इस px का x माइनस ए, इस x माइनस ए फैक्टर होगा यदि pa की वैल्यू 0 होगी, यदि pa की वैल्यू 0 होगी तो। और दूसरा क्या होगा, इफ pa इक्वल टू 0, यदि pa की वैल्यू 0 कब होगी, कब, जब x माइनस ए px का फैक्टर होगा, यानी कि ये एक दूसरे के उल्टा पुल्टा है, ये इधर वाला वो उधर वाला, यानी कि एक दूसरे को भिन्न भिन्न भाव कह रहे हैं। ये आपको फैक्टर थ्योरम समझ में आएगा, कुछ हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे तब आपको समझ में आएगा। फिलहाल यही आपका फैक्टर थ्योरम है। एग्जांपल है कि एग्जामिन करना है, हमको देखना है कि क्या किसी नंबर, किसी पॉलिनोमियल का डिग्री, किसी पॉलिनोमियल का डिग्री, जैसे कि चेक वेदर x प्लस 2 फैक्टर है कि नहीं, किसका किसका, तो x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 एंड 2x प्लस 4 का फैक्टर, ये x प्लस 2 इन दोनों नंबर्स का फैक्टर है कि नहीं है। और अभी हमने बताया, अभी वो जो रिमाइंडर थ्योरम हमने पढ़ा, सेम उसी से कुछ मिलता जुलता हमारा फैक्टर थ्योरम भी है, ठीक है। इसमें भी हमको रिमाइंडर ही फाइंड कर लेना है अपने विधि व्यवस्था से, ठीक है। हमको ये फाइंड करना है कि इसकी रिमाइंडर 0 आ रही है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम x इक्वल टू, यहाँ x की वैल्यू क्या है, x इक्वल टू -2, क्योंकि x के एक तो फैक्टर होगा तभी तो ये कह रहा है ना कि फाइंड करो। तो x को जो हम इधर लेके जाएंगे, यानी कि x प्लस 2 को 0 से कंपेयर करें तो x इक्वल टू -2 आ गया, ठीक। अब -2 की वैल्यू इस सम में रिप्रेजेंट करेंगे, तो -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6। सो 2 का क्यूब कितना होगा, -8 प्लस 3 इंटू 2 टू 4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस कैंसल, प्लस 5 टू 10, यानी कि माइनस का 10 और प्लस का 6, ठीक। अब माइनस का 8 प्लस 4 3 जा 12 प्लस माइनस माइनस, यानी कि माइनस का 10 और प्लस का 6, माइनस वाले माइनस के टर्म में कर दो, प्लस वाले प्लस के टर्म में कर दो। तो 10 और माइनस का 10 और माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का 18 और प्लस का 12 और 6 कितना हो जाएगा, प्लस का 18, माइनस का 18 प्लस का 18 कितना हो गया, 0। तो हाँ, इसका फैक्टर x प्लस 2 तो है। अब हमको किसका चेक करना है, इस वाले नंबर का, तो चलो इधर देखते हैं, 2 इंटू -2, ठीक है, -2 प्लस 4, तो 2 टू 4, -4 प्लस 4 इक्वल टू 0। तो हाँ, क्या था, हमने रिमाइंडर फाइंड करके रिमाइंडर इसका 0 आ गया, तो उससे हमको पता चल गया क्या, कि ये जो है वो x प्लस 2 जो है इस दोनों पॉलिनोमियल का, ये px और ये भी एक px पॉलिनोमियल का फैक्टर है, ठीक है। तो फिर क्या अंतर हुआ रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम में, वहां पर भी रिमाइंडर फाइंड करते हैं, यहाँ पर भी फैक्टर थ्योरम फाइंड करते हैं, बस हमारी सोच का थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है, रिमाइंडर में रिमाइंडर की वैल्यू को मेजर करके हम ये पता करते हैं उसका रिमाइंडर क्या आएगा, और इसमें ये फाइंड करना है कि इसमें मल्टीपल क्या होगा, यानी कि किन किन मल्टीपल्स के साथ इसका पॉलिनोमियल जुड़ा है, ठीक है। तो फैक्टर थ्योरम के बाद हमारा जो अगला आता है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल में, वो आता है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, यानी कि बीच वाले टर्म को दो हिस्सों में बांट के और हम क्या निकाल देते हैं, फैक्टर निकाल लेते हैं कि इन दोनों फैक्टर से ही ये कोई नंबर बना है। तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म का कोई भी थ्योरम वो नहीं है, सीधा हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एग्जांपल क्या कहता है कि हमारा एग्जांपल है 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। इसको ऐसे दो टर्म में ऐसे इसको हम फैक्टराइज करना है, इससे पता चले कि उन दोनों नंबर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वो उन दोनों के फैक्टर में आ जाएंगे, यानी कि मिडिल टर्म बीच वाले टर्म को हमको करना है, फैक्टराइज करना है। तो देखिए कैसे होता है, ये सबसे छोटा सा क्वेश्चन है, 2x स्क्वायर माइनस
6x प्लस 2x, ठीक है, सॉरी माइनस का 2x नहीं, क्योंकि माइनस प्लस हो जाएगा तो 8x हो जाएगा और प्लस का 6। अब हम लगाएंगे पेयर, तो पेयर लगाएंगे तो क्या होगा, इसमें कितना कॉमन हुआ, 2x कॉमन हो गया, तो इसमें क्या यहाँ पे क्या बचा x माइनस 3 और इसमें क्या होगा, केवल कॉमन क्या होगा -2, ठीक, तो x माइनस 3 यहाँ पर भी कॉमन हो गया। अब इन दोनों नंबर को सेम आना चाहिए, ये सेम आया है तो क्या हो गया 2x माइनस 2, एक का वैल्यू 2x यहाँ का और -2 यहाँ का और हो गया x माइनस 3, ठीक है। तो ये दोनों फैक्टर हैं और ऐसे ही हम जीरोस को भी फाइंड कर सकते हैं कि इन नंबर्स के जीरो कौन कौन से हो गए। तो जीरो फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, जब इक्वल टू के कंपेयर कर देंगे, जैसे कि 2x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू प्लस 2/2, तो क्या होता है x इक्वल टू 1, यानी कि एक जीरो कितना आया 1 आया। अब जब x माइनस 3 को 0 से कंपेयर करें तो x इक्वल टू 3, एक और जीरो आ गया, यानी कि x की इसके कितने जीरो है, क्वाड्रेटिक था, इसलिए इसके जीरो कितने हैं 2, एक x इक्वल टू 3 और एक x इक्वल टू 1। अभी एक और एग्जांपल आ जाता है, हम एक और एग्जांपल देखेंगे, स्प्लिटिंग द मिरर टर्म वाले मेथड से कैसे हम फैक्टराइजेशन करते हैं। 6x², एग्जांपल है 6x² प्लस 17x प्लस 5। अब इसको हमको फैक्टर निकालना है, ठीक ना, कि ये किस टर्म में मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए आप इस 17 को फैक्टर करिए, तो फैक्टर करेंगे तो 6x² प्लस 12x प्लस 5x प्लस 5, ऐसे करेंगे तो गलत हो जाएगा, आपके दिमाग में ऐसे ही आता होगा, ये ऐसे फैक्टर नहीं होगा, ये कैसे होगा ये बताते हैं। यहाँ पे रखिए 2x और यहाँ पे रखिए 15x और प्लस 5। अब कॉमन निकालिए, कॉमन क्या है इसमें, 2x कॉमन है तो 2x बाहर आ गया, बचा गया यहाँ पे 3x प्लस 1 और इसमें क्या कॉमन होगा 5x का प्लस का 5x, तो क्या बचा x प्लस 1, x प्लस 3x प्लस 1 होगा, 5 3 15, 15x प्लस 1, ठीक है, सॉरी केवल 5 कॉमन होगा, ठीक है। तो दो फैक्टर हो गया, एक हो गया 2x प्लस 5 और एक हो गया 3x प्लस 1। अब ऐसे इसको 0 से कंपेयर करके हम रूट निकाल सकते हैं, कैसे, इसकी रूट क्या हो जाएगी x इक्वल टू, इसकी रूट हो जाएगी -5/2 और इसकी x इक्वल टू -1/3, ये दोनों ही रूट हो गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो ये था स्प्लिटिंग द मिडल टर्म और फैक्टर थ्योरम। अब बात आती है हमारी लास्ट टॉपिक की, जिसको हम कहते हैं आइडेंटिटी, ठीक है, आइडेंटिटी इन अलजेब्रा, यानी कि अलजेब्रा में आइडेंटिटी का इस्तेमाल, आइडेंटिटी ऑफ अलजेब्रा, पॉलिनोमियल में अलजेब्रा तो आएगा नहीं, क्योंकि शुरुआत में पढ़ा था कि किसी अलजेब्रा के पर्टिकुलर व्यू को ही हम पॉलिनोमियल कहते हैं। तो पहला आइडेंटिटी क्या आता है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर किस फॉर्म में होता है, x² प्लस y² प्लस 2xy, फिर x माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल टू x² प्लस y² माइनस 2xy, फिर आता है x² माइनस y², उसका वैल्यू आता है x प्लस y इंटू x माइनस y, ठीक है। फिर एक और आइडेंटिटी आ जाता है कि x इंटू a इंटू x प्लस b, x प्लस a इंटू x प्लस b। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसका आएगा x² इंटू a प्लस b इंटू x प्लस a इंटू b, ठीक है। ये चार आइडेंटिटीज हैं, इस आइडेंटिटीज के यूज करके हम क्या फाइंड कर सकते हैं, तो अपने हम अलजेब्रिक को फैक्टर फाइंड करने में हमको आसानी होगा, ठीक है। अब इसके बाद ये तो सब स्क्वायर वाले थे, ठीक ना, अब स्क्वायर के बाद क्यूब वाले भी आ जाते हैं।
क्यूब वाले कौन सा है, ये तो 4 आइडेंटिटी है। अब पांचवा आइडेंटिटी आ जाता है हमारा x प्लस वाई प्लस जेड का क्यूब। तो इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, इसको px। तो जो ये लेफ्ट जो हम राइट साइड में लिखते हैं ना, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म। अब चलो एक एग्जांपल भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक ना। हमने उतना सारा आइडेंटिटी पढ़ा और उस आइडेंटिटी का यदि यूज नहीं होगा तो फिर किस काम का। तो एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं कि वो कैसे एग्जांपल सॉल्व होता है, ठीक ना। एक एग्जांपल है कि सॉल्व करिए 49a स्क्वायर प्लस 70ab प्लस 25b स्क्वायर, इसको फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने के लिए 7 किसका स्क्वायर, सॉरी हम तो बताएंगे, आप तो बता ही दीजिएगा। तो 49 किसका होता है, 7, तो 7a का होल स्क्वायर प्लस ये 70 किसका मल्टीप्लाई होगा, तो 2 × 7 × 5, ठीक है। 2 × 7a 2 × 7a × 5p। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फिर 25p स्क्वायर कहाँ से आया, तो 5p का होल स्क्वायर से आया है। यानी क्या हुआ, ये किसमें मल्टीप्लाई होगा, तो 7a प्लस 5p का होल स्क्वायर। फिर से इसको एक्सपेंड करें तो क्या होगा, 7a प्लस 5p और 7a प्लस 5p। यानी अब इसको यदि इसका जीरो फाइंड करना हो हमको, तो जीरो फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इक्वल टू से कंपेयर कर देंगे, ठीक है। इसका तो जीरो निकलेगा नहीं क्योंकि ये 2 वेरिएबल में है, इसका सिर्फ फैक्टर ही निकलेगा, ठीक है। तो इसकी जीरो नहीं निकलने वाली है। चलो एक और क्वेश्चन, ठीक, एक और एग्जांपल को हम सॉल्व करते हैं। वो एग्जांपल है 25/4 x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाई 8, y स्क्वायर अपॉन 9, ठीक है, ये 9 है। अब इसको सॉल्व करेंगे, सेम y 25 किसका स्क्वायर होता है, तो 25 स्क्वायर होता है हमारा 5 का, और 4 किसका स्क्वायर होता है, तो 2 का। तो 5/2 5x/2 का होल स्क्वायर और माइनस ये किसका होता है, ये होता है y/3 का होल स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्म ये आइडेंटिटी वाला यूज हुआ ना, तो इसको कैसे हम लिखेंगे, 5x/2 प्लस y/3 एक टर्म में, ठीक है। और दूसरा वाला टर्म में क्या लिखेंगे, 5x प्लस 2 माइनस y/3। एक प्लस के टर्म में एक माइनस के टर्म में रिप्रेजेंट होता है, एक प्लस के टर्म में एक माइनस के टर्म में हमने रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का। एक आइडेंटिटी एक और आ जाता है, अब क्यूब वाला आइडेंटिटी। ये स्क्वायर था ना, अभी क्यूब वाला, वो शायद हमारे आइडेंटिटी का लास्ट हो, आइडेंटिटी नंबर लास्ट आता है। वो आइडेंटिटी क्या कहता है कि x प्लस वाई का क्यूब इक्वल टू क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। ये इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया, ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। अभी x प्लस वाई का यहाँ इसका यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, यहाँ पे इंटू है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करिएगा तो क्या आ जाएगा, ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy का x में, यानी कि 3x स्क्वायर वाई प्लस 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 हो गया, और ये भी प्लस है तो प्लस 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 ही आएगा, प्लस 3xy का y में, तो 3xy स्क्वायर। ये इस फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकते हैं।
इसका ए भी एक्स प्लस वाई का होल क्यूब हम ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका सब का इस्तेमाल हम फैक्टर थ्योरम से या फिर रिमाइंडर थ्योरम से किसी भी चीज़ का फैक्टर यानी किसी भी पॉलिनोमियल का फैक्टर फाइंड के लिए इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद है कि आपको पूरा वीडियो पसंद आया होगा और इतना ही वीडियो में आपका पूरा कंप्लीट चैप्टर खत्म हो जाता है। तब तक के लिए धन्यवाद।